जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे आपके सामने गवाही देने का मौका दिया। मैं गए 14 साल से गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहा था। 12 साल के बाद मुझे हाई कोर्ट में क्लर्क करके मुझे जॉब मिला। लेकिन जब जॉब मिला तब 2 महीना मैंने जॉब किया और हमारा मेडिकल फिटनेस होता है। तो मेडिकल फिटनेस के वक़्त मुझे ब्लड कैंसर दिखाया। तो 6 महीने तक उन्होंने मुझे टाइम दिया था जज ने कि आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करो, फिर आपका जॉब आगे कैरी ऑन होगा। तो मुझे वो 6 महीने में नहीं जमा, 6 महीना होके गया, फिर मैंने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया उन्हें, तब तक उन्होंने मुझे टर्मिनेट किया। लेकिन प्रभु ने मुझे उस समय में भी आपको मतलब बीमारी के कारण टर्मिनेट कर दिया। तो मुझे जब मैंने प्रार्थना सब लोगों ने प्रार्थना किया, मेरे रिपोर्ट नॉर्मल आए। मेरे उससे मतलब जो ब्लड कैंसर का रिपोर्ट मेरा था 24 अगस्त 2023 को निकाला था और 24 अगस्त 2024 को फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था और तभी पास्टर ने प्रार्थना किया था सबके लिए चंगाई के लिए और मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैंने फील किया कि मुझे चंगाई मिली और जो भी बीमारी थी वो निकल गई। और तब से अभी तक जितने भी बार मेरे रिपोर्ट निकले 6-6 महीने तक सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा दोस्त नागेश करके है, उसने मुझे यहाँ पे लेके आया, तो उसके द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया और पास्टर के हर एक वचन के द्वारा मुझे मैं लगता था कि ये सब वचन मेरे लिए है। मैं बहुत टूट चुका था, मेरी फैमिली या सब में, लेकिन प्रभु के वचन ने मुझे जितना मैं 32 साल में नहीं बढ़ पाया था, उतना ये मैं 1 डेढ़ साल में बढ़ पाया। तो मैं 2 चीज़ें यहाँ पे सीखा हूँ मेरे जीवन में। जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, तो हम प्रभु में और आगे बढ़ते हैं, प्रभु के और करीब आते हैं और प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। थैंक यू। और मैंने ये भी सुना है कि आपने मुझे बताया कि मैंने वो जॉब का फिर से अप्लाई किया है, आपको जरूर मिलेगा। यीशु मसीह ब्लड कैंसर ठीक करते हैं। ग्लोरी टू गॉड। जानते हैं जब उन 10 कोड़ियों ने यीशु को पुकारा, हे यीशु दया कर। अब जानते हो मत्ती 8 अध्याय में भी एक कोड़ी यीशु को मिला था जब यीशु प्रचार करके नीचे उतर रहे थे, और मेरी बाइबल कहती है यीशु ने उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। लेकिन इन 10 कोड़ियों को प्रभु ने छुआ नहीं, उन्हें वचन दिया, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। आप जानते हैं वो कोड़ी ही थे, लेकिन अब उनके पास एक चीज अलग थी, उनके पास वचन था।
और बाइबल कहती है वे अपने कोड को इग्नोर करके आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और बाइबल कहती है रास्ते पे चलते चलते वे चंगे हो गए। जानते हो आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? जो आप महसूस कर रहे हो उसको पीछे लाओ, और जो खुदा ने आपको कहा है उस पर ध्यान दो। आत्मा में चलने की शुरुआत यहां से होती है। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाएं। इस समय हम एक छोटी सी जगह पर हैं और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया 9822170886 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 9822170886. आइए सब सामने देखें। आप जानते हैं निराशा कभी परमेश्वर की तरफ से नहीं आती। निराशा का मतलब होता है जहां पर आप अपनी होप खो रहे हैं, आप अपनी आशा खो रहे हैं। और जब लोग अपनी आशा खो देते हैं ना, तो लास्ट में माइंड इस चीज पे सेटल होता है, अब जो हो रहा है वही होने दे। हम फाइट करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, और जानते हो निराशा आपको कहां लेके आना चाहती है? शैतान आपको एक जगह पे लेके आना चाहता है जहां पर आप अपने ड्रीम्स को हमेशा के लिए भूल जाओ और एक्सेप्ट कर लो अब जो हो रहा है ठीक है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। निराशा कभी खुदा की तरफ से नहीं आती। एक गलत जगह पे प्रभु कभी किसी के माइंड को सेट नहीं करवाता। आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है आप इतने थक चुके हो कुछ चीजों को सोच सोच के कि अब आप सोचते हो अभी ठीक है जो है बस यही है, मैं आपको कहना चाहता हूं ये खुदा की मर्जी नहीं है। वो चाहता है आप उस पर आशा रखें। मेरी बाइबल कहती है अब्राहम निराशा में उस पर आशा रखता था। वो जब भी सारा को देखता था वो सोचता था इससे बच्चा कैसे होगा, लेकिन जब वो खुदा को देखता था उसे उम्मीद मिलती थी कि तू सब कुछ कर सकता है। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप एक होपलेस लाइफ जिए जिसमें आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच इस चीज पे सेट हो जाए कि अब जो है यही है, और आप अपने ड्रीम्स को खो दें। मार्था और मरियम का एक ड्रीम था, वो चाहती थी कि उनका भाई बचे, और एक दिन वो मर गया। पर आपने देखा यीशु सिर्फ लाजर को जिंदा करने के लिए नहीं आया, यीशु ने उन दोनों बहनों के मरे हुए सपने को वापस जीवित कर दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कई अपने पास वाले को निराशा कभी खुदा की तरफ से नहीं आती है, कभी भी नहीं, नेवर। सी उस ब्रदर को जब पता चला होगा, जॉब तो छोड़ो, उसको क्या सोचता होगा वो यार, कैंसर यार इतना यंग एज में। आप जानते अमन की मम्मी जब बीमार थी वो कहां से गुजरा लड़का, इतने बड़े अस्पताल में उसने अपनी मम्मी को एडमिट करवाया, जबकि उस बेचारे के पास इतने पैसे भी नहीं थे। वो बताता है कैसे खुदा ने मेरी सहायता की।
लोग उसके पास आके अपने कार्ड्स दे रहे थे कि भाई यूज कर। कौन करता है आजकल ऐसा? अच्छा हुआ हमें नहीं दिया। ये तो वो बड़ा खुददार है, उसने कुछ किया नहीं उसके साथ। हमें देता, हम बोलते 1 घंटे में आ, जीरो करके दे देते। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर आशा का दाता है। जानते हो आशा का दाता मतलब क्या? दाता का मतलब देने वाला। इज अ गिवर, होप गिवर गॉड। चाहे आपका पति कितना भी शराब पीता है, विश्वास करो वो पास्टर बन सकता है। चाहे आप कितने भी बीमार हैं, विश्वास करो वो तुम्हें चंगा कर सकता है। चाहे आपके अंदर सेना ही क्यों ना हो, एक दिन वो आपको ऐसा बना देगा कि आप में सिर्फ पवित्र आत्मा ही पवित्र आत्मा होगा। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो याकूब को इज़राइल बना सकता है, जो इब्राहिम को अब्राहम बना सकता है, जो शिमोन को पतरस बना सकता है, जो शाऊल को पौलुस बना सकता है, जो हम जैसे पापियों को देख के हमें धर्मी कह सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ही इज अ अमेजिंग गॉड। ही इज अमेजिंग, वंडरफुल। एक परमेश्वर के दास ने कहा, मेरे जन्म से अधिक मेरी मृत्यु महिमामय होगी। एक परमेश्वर के दास ने कहा, जिस दिन मैं पैदा हुआ था मैं बहुत रोया था, लेकिन जिस दिन मैं मरूंगा मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है। ओ, बिली ग्राहम ने कहा, जिस दिन तुम सुनो कि मैं मर चुका हूं तो विश्वास मत करना कि मैं मर चुका हूं, मैं पहले से अधिक जीवित हूं। आप जानते हैं, डेथ हमारे लिए सिर्फ एक दरवाजा है एड्रेस बदलने का। हम मरेंगे थोड़ी, हम सिर्फ पता बदलेंगे। कितनों को मरना है? नहीं नहीं, परमेश्वर सबसे पहले अपने। कोई भी लोग मुझे कहते हैं ना मुझे मरना है, मैं बोलता हूं यीशु मर चुके हैं, तू जी। यीशु आपको मारने के लिए थोड़ी मरा, यीशु इसलिए मरा ताकि हम जी सके। कहिए, प्रभु चाहता है हम जिए। बोलिए, बहुतायत का जीवन, abundant life the Bible says. Amen. So आज हम हमला करेंगे निराशा पे। मैं विश्वास करता हूं आज आशा का बपतिस्मा मिलेगा। यस, आमेन। आज प्रभु आपको बड़ी उम्मीद देने वाले, और जो उम्मीद देता है वो उसे पूरा भी करेगा। आमेन। आप सब मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। हम बाइबल की खूबसूरत किताब खोलेंगे, रोमियो, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8। और एक आपसे निवेदन है, आप में से कोई भी मोबाइल में बाइबल नहीं खोलेगा, आपके पास हार्ड कॉपी है मेरी तरह तो आप खोलें, आपके पास नहीं है, लुक एट द प्रोजेक्टर। 8 अध्याय। ये फोन में ना एक बड़ा गड़बड़ है, नोटिफिकेशन है ना, नोटिफिकेशन आते हैं ना, चेक कर, मैं आया हूं चेक कर। आपने वो पुराना फोन यूज किया था जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, नोकिया वाला जिसमें सांप चलता था? देखा था ना, कितना मस्त होता था। कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, तुम कभी पैदा भी नहीं हुए थे। देखा था आपने वो फोन? पता नहीं मॉडल नंबर क्या होता था, मस्त होता था वो। नो ब्लू टिक, नो टेंशन। आज व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने से पहले देखना पड़ता है लास्ट सीन क्या। और अगर 3 दिन पहले यूज किया था व्हाट्सएप और अभी 3 दिन के बाद वो ऑनलाइन नहीं आया है, तो हम लोग को जानना पड़ता है कि वो जीवित भी है कि मरा हुआ है। क्योंकि आजकल हर 15 मिनट में लोगों को ऑनलाइन आने की आदत है ना। पहले पहले देखो उसका लास्ट सीन क्या है, और उसके बाद लास्ट सीन के बाद अगर आप उसको मैसेज भेजो तो सिंगल टिक आए, तो वेट करो डबल टिक कब होगा। और डबल टिक के बाद आपको एक और टिक का वेट करना पड़ेगा, ब्लू टिक। और अगर ब्लू टिक के बाद भी उससे संदेश नहीं पड़ा, तो समझ जाओ तुम्हारा कोई कांड उसे पता चल गया है, इसलिए वो तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रहा है। कितना ओवर थिंकिंग आ गया है ना इसकी वजह से। क्या फोन होते थे वो, बटन वाला, देखा होगा बटन वाला, 7 मारे से फेंको टूटता नहीं। बच्चे कई बार खाना खाते खाते
बाहर चले जाते थे और हम पूरा ढूंढते थे। वो फिर इशारों में उसको पूछते थे, फोन किधर है? और वो बोलता रहा। देखा था आपने? है ना? कितना ओवर थिंकिंग है ना आजकल टेक्नोलॉजी में। चलो, ये मेरा मुद्दा नहीं था। रोमियो 8 अध्याय और ब्रदर जी आप लगाइए 8 का 14th वर्ड, 14 वचन। Romans 8:14। सी व्हाट इज रिटन हियर। देखिए क्या लिखा है यहां। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही, सब नहीं, वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। फॉर एस मैनी एस आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दीज आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अभी हमारी बाइबल रोमियो के 8 अध्याय में एक खूबसूरत बात कहती है। संत पौलुस कहते हैं भले ही हम शरीर में रहते हैं पर वो चाहता है और वो कहता है कि हम शरीर में न चले, हम आत्मा में चलना सीखें। कौन सा आत्मा? जब आप पैदा हुए थे आप में एक स्पिरिट था जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। लेकिन जब आप यीशु को प्रभु मानते हैं, नाउ योर स्पिरिट एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड इज मिक्स। अब आपके अंदर पवित्र आत्मा है और बाइबल कहती है तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चलो, न कि शरीर के अनुसार। शरीर क्या है? इट्स अ फुल ऑफ फीलिंग्स, फुल ऑफ फीलिंग्स। ये पूरी तरह से भावनाओं से भरा हुआ है। ये कभी आपको उत्साहित नहीं करेगा, ये हमेशा आपको निराश करेगा। इसलिए बाइबल नहीं कहती फीड द फ्लैश, बाइबल सेज किल द फ्लैश। बाइबल नहीं कहती है शरीर को और स्ट्रांग करो, बाइबल कहती है इसको मारो। इसलिए पॉल कहता है मैं इसे मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता। जब मैं कभी कभी सुबह नींद से उठता हूं, मेरा शरीर मुझे बहुत तंग करता है। कई बार उससे प्रार्थना नहीं होती है, वो कहता है और सो जा, आराम कर। लेकिन जब मैं नींद से उठता हूं, जब वो मुझे तंग करता है, आई नो मुझे उसके साथ क्या करना है। मुझे उसे मारना है, मुझे उसे कूटना है। और जानते हो ये सारी लड़ाई कहां चलती है? जब पॉल कहता है मैं उसे मारता हूं, कूटता हूं, इसका मतलब वो नहीं है कि वो अपने शरीर को मुक्के मारता है। वो उससे फाइट करता है। आई विल नॉट एग्री विथ यू, मैं तेरे साथ सहमत नहीं होने वाला, मैं वही करूंगा जो सही है। एंड यू नो यहां पर पेन होता है, यहां तकलीफ होती है। यही तो लड़ाई है। दिस इज फाइट। जब गसमनी बाग में यीशु ने उनसे कहा प्रार्थना करो, तब वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वे सोए थे। उनकी नींद आंखें से भरी पड़ी थी, जबकि यीशु उनसे 10 गुना अधिक हार्डवर्क करता था। लेकिन आपने देखा वो लगातार परमेश्वर को कह रहा था इस प्याले को हटा। आप याद रखिए मसीह जीवन बहुत सारे संघर्षों से गुजरना है। ये पिकनिक नहीं है जैसे इजराइलियों के लिए लिखा है कि वो खाते पीते उठे, खेलते कूदते बैठ गए। कुरिन्थियों में लिखा है इट्स अ फाइट। और ये फाइट डेविल के साथ नहीं, स्वयं अपने साथ है। आप देखो ना, आप रात को 12 बजे सो जाते हो, सुबह 7 बजे उठते हो, 7 घंटे नींद इनफ होती है। और जैसे आप उठते हो आपका बदन, आपका माइंड कहता है मुझे और सोना है। लेकिन आपको पता है कि अगर अभी सो जाऊंगा, फिर उठूंगा, फिर मुझे काम पे जाना है और बहुत प्रेयर घाई घाई में जल्दबाजी में करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे अभी उठना है। आप सोचो,
अब आपके अंदर एक सोच क्रिएट हो रही है, लेकिन बॉडी अड़ी पड़ी है कि नहीं मुझे सोना है। यहीं पर तो लड़ाई है, यही तो हराना है आपको। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, आप सुबह 7 बजे उठे और आपने बोला मैं 5 मिनट और सो जाता हूं, और जब आपकी आंख खुली तो 7 नहीं 9:30 बज चुके थे। कौन जीता? जीत गया तुम्हारा शरीर। मुझे एक पास्टर ने कहा, पास्टर जी कुछ बताइए, आप प्रभु में कैसे बढ़ते हैं? मैंने कहा, अंकल रूल नंबर 1, अपने खिलाफ जाना सीखो, अपने विरुद्ध जाना सीखो। हम सोलापुर में थे, कई 16, क्योंकि वो 16 गांव से बना है। वेरी ब्यूटीफुल सिटी। हम लोग सोलापुर गए थे। हम दोपहर में फ्री हो गए मीटिंग के बाद, और मुझे पता चला कि 1-1.5 घंटे के बाद, मतलब मुझे पता था 1-1.5 घंटे के बाद मुझे एक मीटिंग लेनी है। मुझे पता था मेरा जो पेट है ना बिल्कुल सुबह से खाली था, मैंने पानी तक नहीं लिया था, और मुझे अभी फिर से प्रेच करना था, तो मुझे लगा मुझे थोड़ा सा खाना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम होगी। हम एक रेस्टोरेंट में गए, हमने वहाँ पर एक जूस ऑर्डर की, और हमने वहाँ पर कुछ चाइनीज ऑर्डर किया। एक भाई वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा, पास्टर प्रेमानी हम आपकी मीटिंग से ही आ रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू। उन्होंने कहा आप खाइए, और उन्होंने जाके वेटर को बोल दिया कि जो ये खाएंगे बिल मैं पे करूंगा। ये हमें बाद में पता चला। काश हमें पहले पता चलता तो हम पार्सल भी ले लेते। कम ऑन, बी ऑनेस्ट। मैं मजाक कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है आपको हंसाते हुए। जब मैंने पहला निवाला खाया, क्या था उसका नाम, क्या खाया था हमने? सेजोन नूडल्स, राइट? कुछ, हाँ, सेजोन नूडल्स। सी, अभी तक अभी तक नशा उतरा नहीं है। सेजोन नूडल्स इतना मस्त था, खाने में इतना मजा आ रहा था, मेरे को मन कर रहा था मैं और खाऊं, लेकिन मुझे पता था मैंने ज्यादा खा लिया तो मैं जूम पर आपके सामने हर प्रचार में ऐसा कहूंगा, प्रभु महान है। न चाहते भी मुझे अपना खाना छोड़ना पड़ा ताकि परमेश्वर का काम हो सके। आप जानते हैं पौलुस कहता है, आप आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और परमेश्वर चाहते हैं आप आत्मा के अनुसार चलें, न कि शरीर के अनुसार। आपकी फीलिंग्स आपको लीड नहीं करनी चाहिए। कोई कहते, कुछ लोग, पता है एक टीचिंग है, यूट्यूब पे जाइए, वो कहते हैं मन परमेश्वर है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे नाम भी पता है उनका, भड़क जाएंगे नाम लूंगा तो। कहते हैं मन परमेश्वर है। अभी मेरा मन कर रहा है मैं उठूं और मैं स्पीकर उठाऊं, और वो जो लास्ट में गौरंग बैठा है ना उसके सर पे फोड़ दूं। परमेश्वर कह रहे हैं तुझे मारने के लिए। कहते हैं मन परमेश्वर है, जो मन कहे वो करो। वेरी गुड ब्रदर, तुम्हारे पांव कहां है? नहीं पढ़ूंगा, नहीं उल्टा करूंगा। कहिए पास वाले को, डोंट फोकस ऑन एवरी नॉनसेंस। कृपया अपने पास वाले से कहिए, सब बकवासों पे ध्यान न दो। बहुत लोग आते हैं, बंद सादगी में जिंदगी जी, 90 लाख की गाड़ी में आया, खुद 90 लाख की गाड़ी में आया है, और क्या कह रहा है? सादगी में जिंदगी जी। ढोंगी, कुछ भी बोलते रहते हो, ना करनी ना कथनी, कुछ फर्क कुछ है एक्शंस में और कुछ बोलने में, कुछ है, सब अलग अलग है। तू वहां जाता था क्या, इतना हंस रहा है भाई? क्या होता है आत्मा में चलना?
क्या होता है स्पिरिट में चलना? आज परमेश्वर में लेवी व्यवस्था से ये बात सिखाए। आपको बहुत बोरिंग लगती है ना वो बुक। मैं आपको लेविटिक्स में से बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग टू लिव इन द स्पिरिट। क्या मतलब क्या है उसका? खोलिए मेरे साथ लेवी व्यवस्था की किताब 13 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ लेवी व्यवस्था। कितने लोगों ने कभी इस किताब पे ध्यान दिया है? ये किताब याकूब के बच्चों के नाम पर है। उसके एक बेटे का नाम था लेवी। लेवी व्यवस्था, लेवियों की व्यवस्था। परमेश्वर ने उसके एक बेटे के नाम पे ये बुक रखी है। जैसे कुछ कुछ नाम कुछ कुछ बुक्स एक आदमी को समर्पित हैं, जैसे कि एस्तर की किताब एस्तर के लिए लिखी गई। 1345। आइए सब हम पढ़ेंगे। थर्टीन 45। और जिसमें वह विद्धि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें, और वह अपने ऊपर वाले होठ को, ये देखिए नीचे वाला नहीं, हाँ, नॉट लाइक दिस, अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारे। आइए सब सामने देखें। आई नो बहुतों ने पहली बार पढ़ा है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग लेवी व्यवस्था पढ़ते ही नहीं है। क्योंकि उसमें अनगिनत बार एक ही चीज रिपीट की गई है, झिल्ली अलग कर, गुर्दा अलग कर। आप जानते होंगे, चलो मैं आपको थोड़े में बता देता हूं, क्योंकि हम इस टॉपिक पे नहीं जा पाएंगे। जब भी बलिदान होता था, स्किन, चमड़ी बलिदान की यरूशलेम के बाहर फेंकी जाती थी। मीट याजक लेता था और ब्लड खुदा को दिया जाता था। ये हर बलिदान का नियम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन डे वन से हमें सिखाता है कि पाप बहुत कॉस्टली है। वचन संहिता में लिखा है मनुष्य अपनी छुड़ौती के लिए कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पाप बड़े भारी हैं। उद्धार इतना महंगा था कि परमेश्वर जानते थे कि उसे कोई खरीद नहीं सकेगा, इसलिए उसने उसे मुफ्त कर दिया। हमें उद्धार मुफ्त मिला है, लेकिन इसे देने के लिए एक व्यक्ति को अपना जीवन देना पड़ा, और वो कोई स्वर्गदूत नहीं था, वो खुद खुदा था। कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं कि खुदा त्रिएक है। अगर यीशु मर गया तो उसे जीवित किसने किया? क्योंकि बेटा कब्र में था, बाप सिंहासन पर था। इसलिए पौलुस कहता है उसी ने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसी ने। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जो ये फील करते हैं कि आपका पास्ट बहुत ही हॉरिबल रहा है, आप पापी थे, आज पापों की क्षमा आपको मुफ्त मिली है, लेकिन ये इतनी महंगी है कि इससे हमें कोई खरीद नहीं सकता था, हम में से कोई ले नहीं सकता था। इसलिए पतरस कहता है तुम्हारा उद्धार तुम्हारे घर पे रखे हुए सोने और चांदी से नहीं, परंतु मेमने के उस लहू से हुआ है, उस निर्दोष लहू से जो उसने बहाया। यही संदेश लेके रेनार्ड बॉन्की नाइजीरिया गए थे, और वो कहते थे मैं एक याजक हूं, मेरे हाथ में एक कटोरा है और उसमें यीशु का लहू है, और मैं नेशंस को बुला रहा हूं कि आओ अपने पाप धो लो तो माफ किए जाओ। 2021 साल पहले अगर मैं इज़राइल में रहता और मैं जब देखता कि पिलातूस अपने हाथ पानी से धो के यीशु के लिए कह रहा था मैं इसके अपराधों से छूटा हुआ हूं, तो मैं उसको खड़े होकर जरूर कहता सर पानी से पाप नहीं धुलते, जो आपके बाजू में खड़ा है ना उसी से धुलते। हालेलुया। कहिए पास वाले को, भाई पाप तो यीशु के लहू से ही माफ होते। बैठ जाइए, बिठा दीजिए उनको, खड़े नहीं उतरिए। आप जानते हैं
बाइबल कहती है अगर इज़राइल में एक व्यक्ति को कोढ़ लगता था तो उसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। आप सोचो, अगर एक व्यक्ति को बाइबल में कोढ़ लगता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसके बाल बिखरे होने चाहिए। दूसरा, उसके होठों पर उसको अपने हाथ ऐसे रखने हैं, ऐसे। और अगर कोई भी उसके करीब आए तो उसे चिल्लाना है, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध। क्योंकि कोढ़ कोविड की तरफ फैलता है। आप बिलीव कर सकते हैं, इज़राइल में जितने भी लोग कोढ़ी होते थे उनकी दिशा ऐसे होती थी। वे अपने उनके सामने आने तक वे अपने हाथों को ऐसे रखते थे। लिखा है ऊपर के होठों पर रखो। और कोई भी तुम्हारे पास आए तो चिल्लाओ, आई एम अनक्लीन, आई एम अनक्लीन। हमारी बाइबल कहती है एक दिन 10 कोढ़ी एक साथ बैठे थे। आपको पता है कोढ़ से भी गंदी चीज कोढ़ी को क्या मिलती थी? रिजेक्शन, रिजेक्ट होना। आप जानते हैं ये इतना पेनफुल होता है किसी के द्वारा नकारा जाना कि यीशु ने साफ कहा, जिस किसी नगर में जाओ और अगर तुम्हें कोई न स्वीकारे अपने वस्त्र को वहीं जाड़ो। मैं प्रभु से कहता था, प्रभु मट्टी वस्त्र में नहीं जूतों पे लगती है, लेकिन आप वस्त्र झाड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? प्रभु आपको समझाना चाह रहे थे, जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करे तो उस रिजेक्शन को कैरी मत करो, उधर ही छोड़ के आओ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि पास्टर किसी ने मुझे रिजेक्ट किया है, भूल जाओ और उसे देखो जिसे तुम्हें एक्सेप्ट किया है। He is the one who accept you. मुझे आज भी याद है, मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था, एक लड़का मुझे मिला और उसने बहुत सारी गलतियां की अपने जवानी के दिनों में। वो लड़की बना था। उसने कहा, पास्टर आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने क्या किया है। क्या प्रभु मुझे इस दिशा में भी स्वीकार करेगा? मैंने कहा हाँ, वो करेगा। रो पड़ा। बोलता है, पास्टर जी मैं जानता हूं मैंने कुछ गलतियां की हैं अपने जवानी के दिनों में, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत गलत हूं। क्या पास्टर परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा? मैंने कहा क्यों ना करेगा। जब वो मनुष्य को स्वीकार कर सकता है तो वो हमें स्वीकार क्यों नहीं कर सकता? कुछ भाई बहन सोचते हैं क्या प्रभु हमारा उपयोग कर सकता है? एक औरत ने 5 पति बदले थे, यीशु ने उसका भी उपयोग किया, वो हमारा क्यों नहीं करेगा? लेकिन परमेश्वर आपसे एक उम्मीद चाहता है, वो आपसे एक आशा करता है कि जब आपको पता चले आप कहां गलत हैं, आप उन गलतियों को दोहराएं नहीं। डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। अगर आज परमेश्वर ने आपको दिखाया है कि आप गलत हो और आपको बिलीव हो रहा है कि यस पास्टर आई एम रॉन्ग, उन गलतियों को फिर से दोहराओ मत। ये गलतियां आपको स्पॉइल कर देंगी। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है 10 कोढ़ी यीशु को मिले। उन 10 के 10 ने यीशु मसीह को पुकारा। कितनी अमेजिंग बात है। उन 10 लोगों को एक बात पता थी, पूरी दुनिया हमें रिजेक्ट कर सकती है लेकिन ये हमें रिजेक्ट नहीं करेगा, वो हमें मुझे एक्सेप्ट करेगा। आदमी करीब आने पे वो चिल्लाते थे, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध, ताकि लोग उनसे दूर भागे, ताकि वो बीमार न पड़े। लेकिन बहुत समय के बाद उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके विषय में वो जानते थे कि अगर वो हमारे करीब आया तो पत्थर लेके नहीं पर दया लेके आएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी न भूलें कि हमारा परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। He's a God of mercy। आपको ऐसी बीमारियां लग जाए ना जहां पर लोग आपके बाजू में खड़े भी न रह पाए, उन बीमारियों में वो आपको खड़े रहना तो छोड़ो, वो आपको गले लगाएगा। He is a wonderful Jesus। He is a compassionate Jesus। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इन लोगों की तरह बनिए
जो भले कोढ़ी थे लेकिन वो उसे जानते थे, वो उसे पहचानते थे। ये मुझे नहीं पता है वो उसे कैसे पहचानते थे, लेकिन अगर उन्होंने उसे पुकारा कि हे यीशु हम पर दया कर, वे निश्चय जानते थे कि वो दयालु है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है आप सबसे पहले किसको पुकारते हैं? खुदा को कि व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा किसी और को? ये व्हाट्सएप वालों ने हमें बहुत स्पॉइल करके रखा है। सर्दी जुकाम का भी इमोजी आ गया, देखा है? वो आएगा ना, क्या बोल छींक बोलते हैं ना, उसका भी है कि नाक में आइसक्रीम बह रही है। आप देखिए, दिल टूट गया उसका भी है, दिल जुड़ गया। देखा है आपने? दिल छोटा बड़ा होता रहता है, बीमार दिल। देखा होगा आपने, एक छोटा दिल है एक बड़ा दिल है, हिलता रहता है। एक टूटा हुआ दिल भी है, बीच में टूटा हुआ। ये हर एक के पास होना चाहिए। टूटा हृदय प्रभु के योग्य बलिदान। सब दे दिया है। थोड़ी थोड़ी बात लोग है ना, इस एक आदमी ने एक प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी थी, मुझे पैसे चाहिए हैं, मुझे स्कूटी खरीदनी है, और स्कूटी का भी इमोजी था। मैंने कहा यार खतरनाक है यार ये लोग। बचिए, अगर व्हाट्सएप के स्टेटस पे कुछ रखना ही है ना, परमेश्वर का वचन रखिए ताकि लोग पढ़ के उसे आशीषित हो। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एटलीस्ट जीसस इस लाइफ से तो मैं बात कर सकता हूं ना। डोंट शो एनीथिंग ऑन योर व्हाट्सएप। आप में से जितने भी लोग हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स आते हैं, वचन आते हैं, वो रखिए, लोग आशीषित हो। लोगों को आपका मसाला डोसा देख के जिंदगी नहीं मिलती, लोगों को परमेश्वर का वचन जीवन देता है। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा आजकल नेल पॉलिश लेके आती हैं बहनें, वो भी लगा देती हैं। मैं लेकर आई हूं, बहनें मॉल जाती हैं, वहां का फोटो छाप देती हैं, वी आर इन मॉल डूइंग शॉपिंग। बहन तो पानी पूरी खाने गई थी वहां। हमारे भाई लोग तो देखो यहां से बाल कटवाएंगे, तुम आर्मी में काम करते हो। मैं भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। नो भाई, ये पसंद है, मेरे को पसंद है, कूल पास्टर कूल। ट्रस्ट मी, यू आर लुकिंग फूल ब्रो, फूल। सिंपल रहो, सादे रहो। किसको फॉलो कर रहे हो भाई? आपको लगता है आज प्रभु अगर हमारे बीच में होते और वो शरीर में आते और प्रभु हमको कहते मुझे सलून लेके चलो, और प्रभु ऐसे बाल कटवाते, इधर थोड़ा रख बाकी सब गायब कर, आप भी मानते हो वो ऐसा कभी नहीं करता। अगर यीशु ने किसी को जीता तो अपनी सादगी से जीता। वो इतना सिंपल था, ओ उसकी सिंपलिसिटी सारे एक्टर्स को पीछे कर देती। वो इतना सिंपल था। डोंट फॉलो द वर्ल्ड, जो दिखता है वो बिकता है। परमेश्वर के राज्य में जो नहीं दिखता है वही बिकता है। यस, धन्यवाद, एक ने यस कहा। जानते हैं जब उन 10 कोढ़ियों ने यीशु को पुकारा, हे यीशु दया कर। अब जानते हो मत्ती 8 अध्याय में भी एक कोढ़ी यीशु को मिला था जब यीशु प्रचार करके नीचे उतर रहे थे, और मेरी बाइबल कहती है यीशु ने उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। लेकिन इन 10 कोढ़ियों को प्रभु ने छुआ नहीं, उन्हें वचन दिया, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। आप जानते हैं वो कोढ़ी ही थे, लेकिन अब उनके पास एक चीज अलग थी, उनके पास वचन था।
और बाइबल कहती है वे अपने कोड को इग्नोर करके आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और बाइबल कहती है रास्ते पे चलते चलते वे चंगे हो गए। जानते हो आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? जो आप महसूस कर रहे हो उसको पीछे लाओ, और जो खुदा ने आपको कहा है उस पर ध्यान दो। आत्मा में चलने की शुरुआत यहां से होती है। हम में से बहुत सारे लोग शायद इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। अनफेथ फीलिंग्स हैं। गुड मॉर्निंग। अनफेथ फीलिंग्स हैं। जो आप महसूस करते हो उस पर मन लगाने से आप में अनफेथ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अविश्वास की जड़ ही भावनाएं हैं। इन लोगों से सीखो। इनके पास कोड था। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं, एक अविश्वास पैदा कैसे होता है। यहां देखिए, एक स्वर्गदूत जकरिया के पास जाता है। वो उसे कहता है, जकरिया आपके घर पे एक बेटा आने वाला है। जितनी डिटेल्स उसने जॉन द बैप्टिस्ट के लिए दी ना, आप पढ़ के देखो, किसी बालक के लिए, किसी बच्चे के लिए इतना नहीं आया है डिटेल। उसको क्या कहता है? तेरे घर में बेटा पैदा होने वाला है, वो शराब नहीं पिएगा, उसके सर पे कभी उस्तरा नहीं चलेगा, वो आशीषित होगा, वो बचपन से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सब सुनने के बाद उस आदमी ने क्या कहा? मैं ये कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा हूं। बताइए अविश्वास कहां से आ रहा है? शरीर से। आप कहोगे पास्टर गलत क्या है इसमें? बूढ़ा तो है। क्यों? क्या परमेश्वर ने 100 साल के अब्राहम को बेटा नहीं दिया था? अविश्वास की जड़ पता है क्या है? फीलिंग्स पे ध्यान देना। आप दुआ कर रहे हो, एक चीज बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, और जैसे आप दुआ करके उठते हो कोई बदलाव नहीं है, और आपके अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं कुछ भी ठीक नहीं है। अब आप वापस फीलिंग्स को इतना गहराई से सुन रहे हो, समझ रहे हो। यहीं से स्टार्ट होता है अनफेथ, अविश्वास। इन लोगों को देखो, इन्होंने यीशु के सामने अपने हाथ नहीं रखे सामने। उन्होंने यीशु के सामने ऐसा नहीं किया, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध। उन्होंने ये नहीं कहा, जबकि यीशु ज्यादा दूर नहीं था इनसे, लेकिन उन्होंने यीशु को पुकारा और यीशु ने उनको वचन दिया। उन्होंने इस वचन को लिया, वे चंगे हो गए। आप जानते हैं याईर के घर के अंदर एक लड़की थी, वो बेटी थी, वो बीमार थी। यीशु उसको चंगा करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते पे क्या पता चला? वो मर चुकी है। और प्रभु ने सुनकर कहा, डर मत, केवल विश्वास रख। जानते हैं उस आदमी ने मृत्यु की खबर को साइड करके जो यीशु ने कहा उसे कैरी किया। वो यीशु के साथ गया और यीशु उसके घर में गया। यीशु ने उसकी बेटी को जिंदा कर दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वे लोग जो महसूस करते हैं कुछ लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो एवरी सैटरडे वर्ड प्रीच होता है, संडे वर्ड प्रीच होता है, वो उसको कैरी करते हैं, वो उसको थाम के चलते हैं। मैं आप में से यीशु मसीह के नाम में हर एक को कहना चाहता हूं, जो याईर के साथ हुआ, जो उन 10 कोड़ियों के साथ हुआ, वही आपके साथ होगा। परमेश्वर आपको उठाएगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मेरे भाई, इन दिनों में जो तू महसूस कर रहा है उसे हराना सीख, एंड कैरी द वर्ड ऑफ गॉड। दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है ताकि गुनाह न करो। मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने दिल में बसने दो। आपको डिस्करेज करने वाला पता है कौन है? आपकी खुद की फीलिंग्स। क्या ये 10 लोग हैं ना, पीढ़ियों को इन्होंने सिखाया है आत्मा में चलना क्या होता है, भले ही बीमार थे। कभी आपने सोचा है आप इतनी निराश क्यों रहते हैं? किधर है आपका जॉय?
कितने लोग हैं हर दिन जॉयफुल रहते हैं, आपकी मॉर्निंग ऐसे होती है कि आप उठ जाओ, सारे घर को पता चल जाता है कि आप उठ गए। है ऐसी मॉर्निंग? हेलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सुबह जब आप उठते हो सबको पता चल जाता है आप उठे हो? ओ, जैसे आप उठे, आवाज आ रही है आपके रूम से, यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, हे गाओ हालेल। और जितने लोग सो रहे थे, उठ गया ये। ओ, ये उठा, इसका चिन्ह क्या है? आराधना हो रही है। यहां पर सब उठ जाते हैं आपको उठाने के लिए। कैसी है आपकी शुरुआत? आप ऐसे हैं जैसे आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं माहौल बदल जाता है। जैसे आप आए, आपके घर में आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी वाइफ, जो भी घर के अंदर लोग बैठे हैं, सब बात कर रहे थे और बड़ी निराशाजनक बातें कर रहे थे, कोविड वापस आने वाला है। और आप बीच में गए और आपने बीच में जंप मार के कहा, कौन बोला कोविड आने वाला है? यीशु आने वाला है। माय लॉर्ड इज कमिंग, कंफर्म, वो निश्चय आएगा। रिसेंटली मैं एक चर्च में गया, एक हस्बैंड और वाइफ एक पास्टर को जाके बोलते हैं, हमारे घर पे बेबी पैदा हुआ है, पास्टर प्रेमानी उसको समर्पण करेंगे क्या प्रभु के लिए? तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा, पास्टर आप ये सेरेमनी कंप्लीट करेंगे? मैंने कहा श्योर। और जब वो हस्बैंड और वाइफ मेरे सामने आ रहे थे, वाइफ हस्बैंड को कह रही थी मुझे दो, मैं दूंगी। हस्बैंड कह रहा था नहीं, मैं दूंगा। और आप टेंशन देखते उनके बीच में। और जैसे वो ऊपर आए, वो एक दूसरे को, फाइनली बहन ही जीती। लिसन, बहन का शक्ल ऐसा था और भाई का ऐसा। और मैं वहां पर खड़ा था, मैंने कहा प्रभु ये दोनों लड़ रहे हैं। और जैसे उन्होंने मेरे को बच्चा दिया, बोला पास्टर इसका नाम क्या रखोगे? मैंने कहा शालोम। पास्टर आप इसका नाम शालोम क्यों रख रहे हो? आपके घर में शांति की कमी है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने उस बच्चे का नाम शालोम रखा क्योंकि शालोम की जरूरत थी। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए किस पे ध्यान है आपका? मैं इससे पहले कुछ बोल रहा था ना, वचन पर विश्वास करना 15 मिनट पहले बोला था मैं। चलो कोई बात नहीं, आइए सब सामने देखें। मुझे बताइए किस चीज पे आपका ध्यान है? कहां है आपका ध्यान? किस तरफ देखते हैं आप? डोंट बी लाइक जकरिया, बी लाइक अब्राहम। वचन पर फोकस करो, वचन को देखो। हाँ, मुझे याद आ गया, जब आप घर में उठते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, इतने विश्वास से जीने वाले, इतनी आत्मा से जिंदगी जीने वाले चाहिए कि आपके उठने से सबको पता चले कि आप उठे हो। आप जैसे कमरे में आओ और लोग बात कर रहे हैं कि कोविड आने वाला है, आप चले जाओ और उनको बोलो कोविड नहीं आ रहा है, जीसस आ रहे हैं। बी अ हिस्ट्री मेकर। कितना जरूरी है आज के टाइम पे अपने अपने घर के अंदर फेथ को देने का। बी अ बोल्ड पर्सन। बोलो बाजू को, बोल्ड बन। यस। आपने दाऊद को देखा, वो गोलियत के सामने गया, उसके हाथ में पत्थर थे, वो उससे कहता है क्या तू मुझे कुत्ता समझता है? हाँ, एम आई अ डॉग? पत्थर लेकर आया है। दाऊद अंदर से सोचता होगा है तो तू वही।
आप पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है। ओ, जब दाऊद गोलियत के सामने जाता है, उसके हाथ में पत्थर थे और गोलियत दूर से उसको देख के कहता है, मैं क्या कुत्ता हूं जो तू मुझे पत्थर मारने के लिए लाया है? ओ, दाऊद के वर्डिंग सुने आपने? तू तो बाला और तलवार लेके आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आज वो तुझे मेरे हाथ में करेगा और मैं तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा और मैं तेरे बदन को आकाश के पक्षियों को खिलाने के लिए दूंगा। तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। जानते, दाऊद ने 5 पत्थर लिए थे। दाऊद का विश्वास नहीं था कि 5 में से एक तो लगेगा, ना उसका यह विश्वास था कि 5 से तो मरेगा। वो जानता था इसके और 4 भाई, वो सबको मारने निकला था कि एक ने ललकार आया ना, सब जाओगे आज। जानते दाऊद क्यों लड़ने के लिए गया? दाऊद कोई ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था। आपको लगता होगा ही इज वेरी स्पिरिचुअल, पर दाऊद ने अपने ही युद्ध में एक्चुअली बताया है कि ये लड़ाई वो किसके दम पे लड़ रहा है। अब्राहम के खानदान में जब भी किसी लड़के का जन्म होता था, 8वें दिन उनका खतना होता था, और जब उनका खतना करते थे तब उनके साथ एक वाचा स्थापित हो जाती थी। परमेश्वर ने जो अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे वंश के साथ रहूंगा, वो वाचा उनके ऊपर लागू हो जाती थी। जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया, पता है उससे क्या कहा? कि खतना रहित फिलिस्तीनी यह हमसे कैसे लड़ सकता है? दाऊद का भरोसा अपने तलवार, भाले और अपने पत्थरों पर नहीं, परमेश्वर की वाचाओं पर था। दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने हमारे साथ कवनेंट बांधी है कि अब्राहम के हर वंशज के साथ वो रहता है। मैं जानता हूं वो मेरे साथ है। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह ने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी तो उसने क्या कहा? यह मेरे लहू में नई वाचा है। आप जानते हैं, आप कवनेंट पीपल हैं। यू आर द कवनेंट पीपल। आपके साथ उसकी वाचा है। उसने आपके साथ, वाचा का मतलब क्या होता है पास्टर जी? वेरी सिंपल, एग्रीमेंट। परमेश्वर ने आपके साथ एग्रीमेंट की है कि जब तक यीशु बादलों पर नहीं आता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इवन यीशु ने तो यह भी कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आपका हियाव, आपके पास बोल्डनेस, आपकी बाइबल स्टडी और आपकी प्रेयर की वजह से नहीं होनी चाहिए। उपवास रखते हो तो बिलीव करते हो प्रभु मेरे साथ है। जिस दिन प्रेयर नहीं होती है तो सोचते हो आज तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद प्रार्थना नहीं की है। यह आपका भरोसा आपकी स्वयं की भक्ति पर है, परंतु दाऊद का भरोसा वाचाओं पर था। उसका भरोसा वाचाओं पर था। कहिए पास वाले को, भाई फीलिंग से बाहर आ। हाँ, कुछ लोग बेचारों की तरह जिंदगी बिताते हैं। चर्च में भी आएंगे ना, क्या हुआ, कोर्ट केस हार गया है क्या? ऐसे बैठे रहेंगे। कुछ लोग आते हैं मीटिंग में, पहले ऐसे बैठे रहते, फिर ऐसे बात में, भाई तकिया साथ लिया। डोंट लिव योर लाइफ लाइक अ विक्टिम्स। आप विक्टिम्स की तरह मत जियो, बिल्कुल नहीं। कहो पास वाले को, तू विक्टिम्स नहीं विक्टोरियस में गिना जाता है। उसने जो हमसे प्रेम किया, हम विजेताओं से बढ़कर हैं। मैं बंद करने से पहले आपको कुछ कहना चाहता हूं। कहिए, मैं सिर्फ विजेता नहीं हूं, मैं विजेताओं से बढ़कर हूं। जानते हो परमेश्वर जब ये कहता है तो विजेताओं से बढ़कर है, इसका मतलब क्या है? जब यहोशापात के सामने 3 देश आ रहे थे उसे मारने, यहोशापात ने परमेश्वर को दुहाई दी। प्रभु ने उससे कहा, तुम जाओ लड़ने के लिए, लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा।
तो मेरी तरफ से बचाव देखोगे। जब वो वहां पर गया, जानते हैं वो देश आपस में लड़के खत्म हो चुके थे। बताओ कौन जीता? यहोशापात। बाइबल कहती है विजेताओं से बढ़कर। अब ये क्या है? जब यहोशापात वहां जाता है तो वो देखता है वो सब मर चुके हैं। पता है वो क्या करता है? जो उनकी लूट पड़ी थी ना, वो भी लेके आता है, विजेताओं से बढ़कर। जय भी पाई, लूट के भी आए। इसे कहते हैं विजेताओं से बढ़कर। हम पाप पर जय भी पाएंगे, शैतान को घूंसे भी मारेंगे। कृपया इस सिद्धांत में जिंदगी जीना बंद करो। रोज सुबह शैतान को बोलना बंद करो, तू मुझे तंग मत कर, मैं तुझे तंग नहीं करूंगा। प्रार्थना करो आप उससे से अधिक डैमेज कर पाओ। जो बाप का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो हमारे बाप का दोस्त वो हमारा दोस्त। हालेलुया। अपने पास वाले को कहिए, बी अ बोल्ड मैन एंड अ वुमेन। हाँ, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, बी अ बोल्ड वुमेन। और मेरी बहन उठ, सोच तेरा ईयर रिंग उतार के कोई लेके गया है। हाँ हाँ पास्टर, हाँ कौन लेके गया है? उधर ही है। अरे बोल्ड बनो। ये धमकियों से किसी के डरने का नहीं। किसी ने कहा जो परमेश्वर का डर रखते हैं उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बी अ बोल्ड मैन, बोल्ड बनो। लोगों के सामने काइंडली चलो, लेकिन जब शैतान तुम पे हमले करे ना, उसको बोलो थैंक यू, अब मैं और बढ़ेगा। न्यू लेवल्स, न्यू डेविल्स। थैंक यू मत बोलना उसको। कितने लोग आज के बाद अपनी फीलिंग्स पे ध्यान नहीं देंगे? बिल्कुल। आज के बाद आपकी सांस जब आपको चिल्लाए और आप उसके शब्दों को अंदर, आपके उसके शब्द अंदर जाएं और आपके अंदर फीलिंग्स आना चालू हो जाएं, क्या मिला इस घर के लिए इतना कुछ करके? माँ का घर छोड़ के आई, नौकरी छोड़ी, बच्चों की पोटी उठाई, इन्होंने अपने घर की छत सालों तक साफ नहीं की थी, मैं अंदर घुसी, वहां से भी कचरा निकाला। क्या मिला इस घर के लिए? क्या मिला इस घर के लिए इतना करने को? खुश थी, मैं बहुत खुश थी प्राचीन काल में। ओ मेरी बहन, ये जिंदगी जीना बंद कर। और ये भाई लोग भी, किसी को 200 रुपया देंगे और वापस नहीं आएगा। 200 रुपये, 200 रुपये। मैं खपोली से CST जाता हूं 200 रुपया कमाने के, और मेरा 200 रुपया लेके गया। पकेंगे नहीं ये पैसे तेरे को, सूट नहीं करने वाले तुझे ये पैसे। गरीब का लिया है तू। और बंद कर ये जिंदगी जीना। बी अ बोल्ड मैन एंड अ वुमन ऑफ गॉड। आज के बाद सांस कुछ भी कहती है, बोलो पिता धन्यवाद क्योंकि तू उस लेडी के द्वारा मुझे हम्बल कर रहा है। आपका पैसा नहीं आए, प्रभु को बोलो धन्यवाद प्रभु, ये दिखाने के लिए इंसान अविश्वासी ही है, तू विश्वास योग्य। चेंज योर एटीट्यूड। कहिए मेरे पीछे, अपने व्यवहारों को बदलो। कहिए इंग्लिश में, चेंज योर एटीट्यूड। यस, आप जकरिया की तरह न बने जिसको सब कुछ कहा गया और उसने कहा मैं तो बूढ़ा हूं। आप मरियम की तरह बनो, सारी खबरें सुनने के बाद कहें मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। Come on, give a good clap for the Lord. अपनी फीलिंग्स को हराओ,
जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही तो उसके बेटे कहलाए जाते हैं। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170856 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।